यह एक अजीब सा स्कूल था और यहाँ सिर्फ बागी छात्रों को ही दाखिला मिलता था। उन सभी छात्रों की हेयर स्टाइल और उनकी मुस्कान बिल्कुल एक सी लगती थी। ज़ारा एक किशोरी लड़की थी। उसके बागी स्वभाव से परेशान होकर उसके माता पिता ने उसे भी इसी स्कूल में भेज दिया। लेकिन इस स्कूल में ज़ारा ही एकमात्र ऐसी लड़की थी जो पूरी तरह सामान्य लगती थी। स्कूल के नियम बेहद कठोर थे। यहाँ संगीत सुनना सख्त मना था। हर किसी को रोज सुबह ठीक 4 बजे उठना पड़ता था। अगले ही दिन प्रिंसिपल ने ज़ारा को बुलाकर बताया कि कल उसका हेयर कट कराया जाएगा। नाई ने सबसे पहले ज़ारा के सिर की गोलाई नापी और उसकी उम्र पूछी। ज़ारा यह सुनकर पूरी तरह घबरा गई और उसके पास कोई जवाब नहीं था। उस रात जब उसकी रूममेट सो गई थी, ज़ारा ने वहाँ से भागने की योजना बनाई, लेकिन स्कूल की सुरक्षा इतनी कड़ी थी कि वहाँ से भागना लगभग नामुमकिन था। तभी अचानक पीछे से किसी ने उसे रोक लिया। वह थी एली। ज़ारा ने पूछा, तुम कौन हो? एली ने कहा, यहाँ नहीं, कहीं और चलकर बात करते हैं। वे दोनों एली के रूम में पहुंची। एली ने कहा, अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो इतनी बेवकूफी कभी नहीं करती, क्योंकि यहाँ से कोई कभी भी भाग नहीं सकता। ज़ारा ने उसकी बात पर यकीन नहीं किया। एली ने आगे कहा, क्या तुम जानना चाहती हो कि ये लोग तुम्हारे बाल कैसे काटेंगे और तुम्हारा दिमाग कैसे साफ करेंगे? फिर दोनों वेंटिलेशन डक्ट के जरिए एक अजीब कमरे में पहुंची। अंदर एक लड़की का हेयर कट किया जा रहा था। प्रिंसिपल उसे दिलासा दे रही थी, घबराओ मत, तुम्हें तुम्हारा नया हेयर स्टाइल बहुत पसंद आएगा। उस लड़की के सिर पर एक अजीब सी मशीन लगाई गई। एक टकले आदमी ने स्विच खींचा। तुरंत उस मशीन से सफेद धुआं निकलने लगा। कुछ ही पलों में वह लड़की पूरी तरह बदल गई। अब वह बेहद खुश और उत्साहित दिख रही थी, जैसे कोई और ही इंसान बन गई हो। लेकिन तभी ज़ारा ने गलती से एक कील गिरा दी। कील नीचे गिरते ही जोर की आवाज हुई। ये सुनते ही दोनों जल्दी जल्दी वेंटिलेशन डक्ट के रास्ते भाग निकली। ज़ारा ने एली से पूछा, तुम पर इसका असर क्यों नहीं हुआ? एली ने जवाब दिया, बचपन में मेरे दिमाग की सर्जरी हुई थी और मेरे सिर में एक मेटल प्लेट लगी है, इसलिए वह मशीन मुझ पर काम नहीं करती। ज़ारा ने फिर पूछा, अगर तुम्हें पता है कि यहाँ से कैसे भागना है तो तुम यहाँ क्यों रुकी हो? एली ने कहा, मेरी बहन के लिए, वह भी यही है और उसका पहले ही ब्रेन वॉश किया जा चुका है। मुझे यहाँ रहकर उसकी रक्षा करनी है। अगले दिन ज़ारा ने एक म्यूजिक बॉक्स निकाला और अपनी रूममेट से उसे खोलने को कहा। जैसे ही रूममेट ने स्विच दबाया, उसे तेज सिर दर्द होने लगा, लेकिन थोड़ी देर बाद वह फिर सामान्य हो गई। तभी ज़ारा को समझ आ गया कि स्कूल में संगीत क्यों मना था। उसने अपनी रूममेट को इस जगह के सारे राज बता दिए। इसके बाद ज़ारा सीधे प्रिंसिपल के ऑफिस पहुंची। उसने प्रिंसिपल का सामना करते हुए कहा, मुझे तुम्हारे सारे राज पता चल चुके हैं। कल रात उस कमरे में जासूसी करने वाली लड़की मैं ही थी। ये शब्द सुनते ही प्रिंसिपल आग बबूला हो गई और वह तुरंत ज़ारा को पकड़कर ऑफिस से बाहर ले गई। बाहर मैदान में पहुंचते ही ज़ारा ने एक खास इशारा किया। उसी समय उसकी रूममेट जो प्रिंसिपल ऑफिस में छिपकर इंतजार कर रही थी, उसने म्यूजिक बॉक्स चालू किया और उसे स्पीकर के सामने रख दिया। अचानक पूरे स्कूल में संगीत गूंज उठा और उसी पल स्कूल के सारे छात्र फिर से सामान्य इंसान बन गए।